ओम नमः सिद्धेभ्य। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, मंचस्थ अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ के वक्तागण, विद्वत श्रोतागण और साधर्मी जन, इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मैंने जो विषय दिया है इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बाद में मुझे चयन का अवसर दिया गया था कि आप इसमें से कौन सा लेना चाहते हैं, तो मैंने अपनी स्वेच्छा से वो विषय लिया था। तो मैंने जो विषय लिया है वह है स्वाद्रव्य और परद्रव्य में अंतर। अपने इस विषय को प्रस्तुत करने के पहले मैं संक्षिप्त रूप में इस पूरी 13 से लेकर 19वीं गाथा तक जिस चर्चा को मुझे अभी प्रस्तुत करना है उसका एक छोटा सा परिचय आपके सामने देना चाहता हूँ। देखिए, आचार्य कुंद ने 12वीं गाथा तक तो बहिरात्मा की चर्चा संपन्न हुई और अंत में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की चर्चा वहां भी कर दी। लेकिन जैसे ही 13वीं गाथा प्रारंभ हुई तो 13वीं गाथा में उन्होंने बंध और मोक्ष का संक्षिप्त में परिचय दे दिया कि जो परद्रव्य में रत रहता है उसको बंध होता है और जो स्वाद्रव्य में रत रहता है उसको मोक्ष होता है। अभी बात यहीं तक नहीं बढ़ी, आगे बढ़े 14वीं गाथा में पहुंचे तो 14वीं गाथा में ये कहा कि जो परद्रव्य में रत है वह मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि कर्म का बंधन करता है। 15वीं गाथा में बढ़े कि जो स्वाद्रव्य में रत है वह सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि कर्म बंधन का अभाव करता है। फिर 16वीं गाथा की तरफ यात्रा बढ़ी तो 16वीं गाथा में फल के रूप में चर्चा कर दी कि स्वाद्रव्य से सुगति होती है और परद्रव्य से दुर्गति होती है, इसलिए परद्रव्य में रतिपना छोड़कर स्वाद्रव्य में रतिपना करो। यहां तक की चर्चा के बाद फिर एक अलग चर्चा, आचार्य को ऐसा लगा कि स्वाद्रव्य और परद्रव्य का परिचय तो मैंने दिया ही नहीं, तो 17वीं गाथा में उन्होंने पहले परद्रव्य का परिचय दिया कि जो सचित्त, अचित्त और मिश्र आत्म स्वभाव से भिन्न है उनको जिनेंद्र देव ने परद्रव्य कहा। और उसके पश्चात 18वीं गाथा में उन्होंने स्वाद्रव्य की चर्चा 6 विशेषताओं के साथ की, जिसकी चर्चा मैं भी आपके सामने बाद में करूंगा। और अंतिम गाथा में निष्कर्ष के रूप में उन्होंने परिचय दिया कि हमें स्वाद्रव्य में रति होकर निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। इस संक्षिप्त विषय वस्तु मैंने इसलिए बता दी क्योंकि मैंने जो अपना प्रस्तुतिकरण का क्रम रखा है वो थोड़ा गाथाओं को आगे पीछे रखा है, इसलिए पहले आपको गाथाओं के आधार से पूरा का पूरा परिचय दे दिया। मेरी दृष्टि में मैंने जो विषय को उपस्थापित किया है उसमें 4 आयाम स्थापित किए हैं। सबसे पहले मैंने स्वरूप को मुख्यता दी, उसके पश्चात कारण की चर्चा की कि परद्रव्य के कारण क्या होगा, स्वाद्रव्य के कारण क्या होगा, परद्रव्य में रति होने का फल क्या है, स्वाद्रव्य में रति होने का क्या फल है, तो फल के रूप में चर्चा की और उसके पश्चात निष्कर्ष की चर्चा मैंने की। सबसे पहले आज अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब गाथाओं की चर्चा प्रारंभ हो रही थी तो गाथाओं में बार बार श्रवण शब्द का प्रयोग गुरुदेव श्री के द्वारा भी किया जा रहा था। आपको ध्यान हो इस सारे की सारी मोक्ष पाहुड़ की गाथाएं किनके निमित्त से लिखी गईं? श्रवण के निमित्त से लिखी गईं, साधु के निमित्त से लिखी गईं। और मनीष जी ने भी संकेत आपको उस दिन अगर ध्यान हो जब अध्यक्ष उद्बोधन दिया था तो उस समय उन्होंने थोड़ी सी चर्चा की थी। उस चर्चा में मुझे एक पॉइंट और ख्याल में आता है कि वास्तव में कुंद आचार्य का जो समय सार वाला टेस्ट है वो टेस्ट यहां भी देखने को मिलता है। किस रूप में देखने को मिलता है बराग जी भाई साहब, कि चर्चा श्रवण की लेकिन जो भूलें हैं वो अज्ञानी की कॉमन भूलों की तरफ चर्चा की। माने अभी जो स्वाद्रव्य परद्रव्य के आधार से भूलों की चर्चा होगी, उनके फल के रूप में चर्चा होगी, तो जो कॉमन भूलें होती हैं जिनके कारण अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बनता है और कॉमन भूलों को सुधार कर वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि बन जाता है, तो वो सारी की सारी भूलें हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। इसलिए एक हिसाब से कहें भले ही उन्होंने श्रमणों के संबोधन के लिए वो बात कही हो, लेकिन इस सारी की सारी बात हम और आपके जीवन में भी घटित हो सकती है। जो चर्चा की है उस चर्चा को यदि हम अपने जीवन में समझकर अपनाने का प्रयास करें तो हो सकता है हमारे जीवन में भी मिथ्यात्व अवस्था छूटकर सम्यक अवस्था की प्रकटता हो जाए। मैं सीधा विषय पे आता हूं और सबसे पहले मैं जो चर्चा मैंने अपने विषय में की है वह परद्रव्य के स्वरूप से चर्चा की। एक सामान्य सा मन में प्रश्न होता है कि चर्चा परद्रव्य से ही आचार्य ने क्यों की, स्वाद्रव्य से क्यों नहीं करी? तो जो हम लोग बच्चों को बालबोध प्रशिक्षण देते हैं ना भाई साहब, आपने कहा था, तो वहां एक सिद्धांत सिखाते हैं शुरू में,
परिचित से अपरिचित की ओर जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। हमारा परिचय किससे है? बोले अनादि काल से पर से परिचय है। तो जिससे परिचय है, आचार्य ने सबसे पहले उस परद्रव्य का स्वरूप बताया और उसके पश्चात किसके स्वरूप की चर्चा की? स्वाद्रव्य के स्वरूप की चर्चा की। और जब परद्रव्य के स्वरूप की चर्चा उन्होंने की तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा? आपके सामने स्लाइड भी होगी ऊपर, आदास आद सहावद अन्नम। आत्मा के स्वभाव से जो अन्न है, अब उन अन्न के अंतर्गत जो जो चीजें ली, सचित्त अचित्त और मिश्र, लेकिन जो मूल शब्द लिया कि आत्मा के स्वभाव से जो अन्न है वो कौन है? परद्रव्य है। इसका मतलब जो जो आत्म स्वभाव से भिन्न होंगे वो सबके सब किसकी दृष्टि में आएंगे? किसके स्थिति में आएंगे? परद्रव्य की स्थिति में। आज अगर अपने गुरुदेव के स्वाध्याय में ध्यान दिया हो तो गुरुदेव ने एक नारियल का उदाहरण दिया था, और नारियल के उदाहरण में वो भेद ज्ञान के अंतर्गत कहां कहां पर की धारणा है वो पूरा क्रम स्टार्ट किया था। एक बार उस उदाहरण को भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिससे परद्रव्य की एक मर्यादा अपने चित्त में ख्याल में आए। देखिए, नारियल में 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले नारियल की वो छिलके वाली अवस्था होती है जिसे अपन जटाएं कहते हैं। उसके बाद वो कठोर छाल होती है जिसे कई बार अपन दही के जामन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और उसके पश्चात जो नारियल के चारों ओर से लालामी लिपटी रहती, जिसे हम नारियल समझकर खाते भी हैं, एक वो अवस्था। और उसके पश्चात नारियल मिल गया ये विकल्पात्मक अवस्थाएं। बोले 4 तरीके की जो अवस्थाएं हैं, बोले अवस्थाएं पर हैं। बोले पर है मतलब, अरे जिस समय नारियल का अनुभव हो वो स्व है नारियल के संबंध में, और बाकी सबके सब क्या हैं? पर हैं। ऐसे विचार करना, जो भिन्न क्षेत्रावगाही पदार्थ हैं वो सब क्या हैं भाई साहब? पर। क्यों? आत्मा के स्वभाव से अन्य है। जो एक क्षेत्रावगाही पदार्थ हैं वो भी कौन है? पर हैं। क्यों? आत्मा के स्वभाव से अन्य है। हेतु हर जगह वही चलेगा कि आत्मा के स्वभाव से अन्य है, आत्मा के स्वभाव से भिन्न है, इसलिए वो कौन है? परद्रव्य हैं। और तीसरे क्रम पर जिन मोह राग द्वेष रूप विकारी भावों को अन्य कहा जाता है, वो भी अन्य क्यों है? क्योंकि वो भी आत्मा के स्वभाव से अन्य है। और अंत में जो विकल्प चलते हैं वो विकल्प भी आत्मा के स्वभाव से क्या हैं? अन्य है। जो अनुभव है वो ही आत्मा का अभेद स्वभाव है। गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में नियम सार की 50वीं गाथा का भी उल्लेख किया इन्हीं प्रवचनों के क्रम में। और किस अर्थ में प्रयोग किया कि वहां पर्याय को परद्रव्य के रूप में स्थापित किया। फिर उसकी जब चर्चा गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया तो बोले शुद्ध पर्याय को भी परद्रव्य के रूप में कहा जाता है। इसका मतलब अपन परद्रव्य का एक पैमाना देखें कि परद्रव्य का पैमाना क्या है। एक शब्द में कहें कि आत्मा के स्वभाव के अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है? परद्रव्य। अब जरा थोड़ा अपन एक व्यवहारिक जीवन का अध्ययन करके देख लें जिससे अपने को चीजें ख्याल में आएंगी। व्यवहारिक जीवन का अध्ययन क्या? कि हम किसे अपना और पर मानते हैं। समझना, जब अपन तुलना करते हैं, जैसे अभी कहें कि हम सब साधर्मी अपने हैं, और कई बार मित्र पक्ष पराये हैं, माने अपनी शब्दावली में अपने पराये का आधार ये सब बनते रहते हैं। और इन सब बनने से क्या होता है? बोले राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और अगर चित्त में एक ख्याल में आ जाए ना, कौन सी बात? कि जो आत्मा के स्वभाव से भिन्न है वो सब परद्रव्य हैं। तो भैया इन जिनको आपने परद्रव्य के खाते में अथवा किसी को आत्मद्रव्य के खाते में स्थापित कर रखा है वो सब के सब क्या हैं? परद्रव्य हैं। और उनसे संबंधित कोई भी आकुलता नहीं हो। माने आकुलता किस कारण से होती है? हम जब सारे परद्रव्यों में ऐसा बंटवारा कर लेते हैं कि कुछ स्वाद्रव्य हैं और कुछ परद्रव्य हैं, जबकि आगम क्या कह रहा है, सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो आत्मा के स्वभाव से भिन्न है वो सबके सब क्या हैं? परद्रव्य हैं। और अगर इस थ्योरी पे चलेंगे तो कोई आकुलता नहीं होती। ज्ञानियों को आकुलता क्यों नहीं होती? अपन ज्ञानियों के चित्रण को देखते हैं ना। मैं मुनिराजों के ज्ञानियों के रूप में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य ज्ञानियों के रूप में भी चर्चा कर रहा हूं। उन्हें किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं होती। क्यों नहीं होती? चाहे भरत चक्रवर्ती का जीवन देख लो, रामचंद्र जी का जीवन देख लो। बोले क्यों? क्योंकि उनके चित्त में दृढ़ता से ये बात स्वीकृत है कि जो आत्म स्वभाव से अन्य है वो कौन है? परद्रव्य है। और इस स्वीकृति से किसी भी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं होती। तो आत्म स्वभाव से जो भिन्न है सबसे पहले उनको परद्रव्य के रूप में कहा। फिर किसी ने हो सकता है प्रश्न पूछ लिया हो
भाई साहब कि भैया थोड़ी कैटेगरी का इसका वर्णन तो करो, तो 3 नाम ले लिए, सचित्त, अचित्त और मिश्र। ये 3 प्रकार के पदार्थ, इनको परद्रव्य के रूप में आचार्य कुंद ने स्थापित किया। अब ध्यान रखें, इनकी टीकाओं में भी जब श्रुतसागर ने इनकी टीका में किनको लिया, ग्रस्त की अपेक्षा जो सचित्त अचित्त का विवेचन है विपिन जी भाई साहब, उनको लिया। और यहीं पर गुरुदेव श्री ने जब व्याख्या की इस चीज की, तो गुरुदेव श्री ने समय सार की 20वीं गाथा को स्मरण किया। वो उन्होंने जहां जहां जो जो अपेक्षाएं, कोई जैसे आचार्य की टीका में, यहां आपकी स्लाइड में 3 आई, वो चौथी नहीं आ पाई है, उसकी चर्चा मैं आपको करूंगा। 4 प्रकार से सचित्त, अचित्त और मिश्र की चर्चा की जयचंद आचार्य ने। आप टीका में देखना, 20वीं गाथा की जो टीका जयसेन आचार्य की है, उसमें आपको ये पूरा का पूरा विषय मिल जाएगा। 4 कौन कौन से बिंदु छुए उन्होंने कहा ग्रस्त की अपेक्षा सचित्त, अचित्त और मिश्र, अभी बताऊंगा कौन सा। फिर कहा तपोधन की अपेक्षा सचित्त, अचित्त और मिश्र। फिर तीसरा लिया कर्म की अपेक्षा से सचित्त, अचित्त और मिश्र, ये परद्रव्य है, ध्यान रखना। और उसके बाद बड़ा निर्विकल्प समाधि पुरुष की अपेक्षा से सचित्त, अचित्त और मिश्र। और तीनों में, यहां स्लाइड में आपको सबके उदाहरण भी दिख रहे होंगे कि ग्रस्त की अपेक्षा से सचित्त किसका नाम लिया, बोले चेतन पदार्थ। स्त्री है वो सचित्त क्या है, परद्रव्य। और स्त्री, अकेले स्त्री के आभूषण हैं, वो क्या कहलाएंगे, अचित्त परद्रव्य। और आभूषण सहित स्त्री मिश्र। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही दूसरे नंबर पर लिया तपोधन की अपेक्षा, जो मुख्य अभिप्राय कुंदाचार्य का यहां होना चाहिए। भले ही सुरसागर जी ने उसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया, हालांकि जैसे आचार्य ने जो भावार्थ लिखा पीयूष जी भाई साहब, उस भावार्थ में उन्होंने कोई नाम नहीं डाला। उन्होंने चेतन लिखा, अचेतन लिखा और मिश्र लिखा। माने उनको न तपोधन की अपेक्षा स्पष्टीकरण किया, न ग्रस्त की अपेक्षा कहा, उन्होंने डायरेक्ट चेतन, अचेतन और मिश्र पदार्थ के रूप में परद्रव्यों की चर्चा कर दी उन्होंने। लेकिन यहां जो अभिप्राय होना चाहिए कुंद आचार्य का, वो किसकी मुख्यता से है, क्योंकि किनके लिए बात कह रहे, श्रमणों के लिए। तो उसमें तपोधन मतलब श्रमण, मुनिराज, श्रमण। और उनकी अपेक्षा क्या लिया कि मुनिराज के जो शिष्य हैं वो सचित्त परद्रव्य हैं, जो पिछी कमंडलू है वो अचित्त परद्रव्य हैं, और पिछी कमंडलू सहित मुनिराज या सहित शिष्य वो कौन होंगे, मिश्र होंगे। ऐसे ही आगे कर्म की अपेक्षा तीनों का परिचय लिया, तो तीनों में सचित्त में कौन सा लिया, भाव कर्म। अचित्त में कौन सा लिया, द्रव्य कर्म। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म दोनों की मिश्र अवस्था को क्या ले लिया, मिश्र कर्म के रूप में। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ध्यान देने योग्य क्या है, चौथे पॉइंट में कौन सी विशेष बात कही, चौथे पॉइंट में निर्विकल्प समाधिस्थ पुरुष की अपेक्षा चर्चा की और कहा सिद्ध स्वरूप का चिंतन वो सचित्त परद्रव्य है। सिद्ध स्वरूप का चिंतन सचित्त परद्रव्य है। और संसारी जीव का अथवा अचेतन पदार्थों का चिंतन वो अचित्त परद्रव्य है। और गुण स्थान मार्गणा स्थान में स्थित जीव का चिंतन उसको किस रूप में लिया, मिश्र के रूप में लिया। अब देखो ना कितना परद्रव्य का दायरा अपने सामने आ गया कि ये सब क्या हैं, ये सब परद्रव्य हैं। अभी कोई समस्या तो कुंद आचार्य ने रखी नहीं। अभी परिचय किसका दे रहे हैं भाई साहब, सिर्फ स्वाद्रव्य कौन है और परद्रव्य कौन है। अभी तो सिर्फ परद्रव्य का परिचय दिया। माने ये सब किसकी विशेषताएं हैं, बोले ये सब परद्रव्य के खाते में आ रहे हैं। इसका मतलब आप चिंतन करके देख लीजिए, आत्म स्वभाव से जो भी अन्य हैं वो सब इसमें सचित्त अचित्त और मिश्र के अंतर्गत आ गए। सबके सब किसमें समा गए, परद्रव्य के अंतर्गत समा गए। अब जब आगे बढ़े, सचित्त अचित्त मिश्र के रूप में परद्रव्य की चर्चा कर दी। और देखो हर बात में खुद नहीं कहते कुंदाचार्य, जिनेंद्र देव ने कहा है। माने अपनी बात की प्रमाणिकता को सीधा किससे जोड़ देते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने ये बात कही है, ये सचित्त अचित्त और मिश्र हैं। अब इसके आगे जब बढ़े तो उन्होंने स्वाद्रव्य की चर्चा की। इनके वर्गीकरण के तुरंत बाद स्वाद्रव्य की चर्चा की। और स्वाद्रव्य में उन्होंने जैसे यहां लिखा था ना कि आत्म स्वभाव से अन्य कौन है, परद्रव्य, इसलिए कहा आत्मा स्वाद्रव्य है। सरल सी, कौन स्वाद्रव्य है, आत्मा स्वाद्रव्य है। लेकिन उस आत्मा की विशेषताएं 6 बताई। देखो विशेषता से वस्तु की विशेष रूप से स्थिति ख्याल में आती है। आप लोगों ने समय सार के मंगलाचरण, अमृतचंद आचार्य का मंगलाचरण देखा हो। अमृतचंद आचार्य ने उस समय सार शब्द इतना सा कहना था
कि नमः समय साराय, लेकिन क्या किया, चार चार विशेषण दे दिए, चित स्वभावाय, भावाय, स्वानुभूत्या चकास्ते, सर्वभावांतरच्छेदि। तो कैसा रहस्य खुला। ऐसे ही मूल में सिर्फ इतना कहा कि आत्मा स्वाद्रव्य है, लेकिन वो आत्मा कैसा है उसकी छह छह विशेषताओं की तरफ संकेत किया। सबसे पहले स्वाद्रव्य के रूप में जो चर्चा की कि संपूर्ण कर्मों से, दुष्ट अष्ट कर्मों से रहित कौन है, स्वाद्रव्य है। इसका मतलब स्वाद्रव्य में कर्म का प्रवेश नहीं है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं। फिर आगे बढ़े, अनुपम है, माने इन जगत की वस्तुओं से उसकी हम उपमा नहीं दे सकते, जगत की सारी वस्तुओं से परे है। ऐसा किसके माध्यम से स्वाद्रव्य का परिचय दिया, अनुपम कहकर कि आत्मद्रव्य कैसा है, अनुपम है। और तीसरा ज्ञान विग्रह, मतलब ज्ञान शरीरी, किस रूप में कहा, बोले स्वाद्रव्य कैसा है, ज्ञान शरीरी है, माने ज्ञान ही जिसका शरीर है। ऐसा कहकर जगत में जो औदारिक आदि शरीर हैं इनमें स्वाद्रव्य नहीं है, यह बात की बात कर दी। फिर आगे बढ़े, नित्यम कि नित्य है। और नित्य कह के किस बात को स्वीकार किया भाई साहब, जितने भी अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, वो भी कौन नहीं है, वो स्वाद्रव्य नहीं है, माने पर्याय स्वाद्रव्य नहीं है। इसकी बात नित्य विशेषणों के आधार से आ जाती है। फिर आगे बढ़े, इसी क्रम में देखिए, नित्य आ गया, दुष्टष्ट अनुपम आ गया, ज्ञान विग्रह, और इधर क्या लिखा, शुद्ध है, माने संपूर्ण अशुद्धता परद्रव्य में है। और शुद्धता कौन, वो त्रिकाली शुद्ध, वो शुद्धता किसके अंतर्गत है, स्वाद्रव्य। और एक विशेषण मैंने सबसे ऊपर आपने देखा होगा, वो विशेषण कौन, किस, क्या लिखा, जिनेन्द्र देव द्वारा कथित आत्मा स्वाद्रव्य है। इसका मतलब जितने भी एकांतवादियों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है वो स्वाद्रव्य नहीं है, माने एक एक विशेषणों के आधार से वो परद्रव्य नहीं है, उसका भी साथ में क्या होता जा रहा है, खंडन होता जा रहा है। इस तरीके से स्वाद्रव्य और परद्रव्य का यहां परिचय दिया। अब जब स्वाद्रव्य और परद्रव्य का परिचय दे दिया, अब परिचय के बाद अब समस्या पहले उन्होंने स्थापित की। यद्यपि उनके क्रम में तो पहले है, लेकिन जो मेरा विवेचन का क्रम, मैंने सबसे पहले 17वीं गाथा ली, फिर 18वीं गाथा ली। 17वीं गाथा में परद्रव्य का परिचय आ गया और 18वीं गाथा में स्वाद्रव्य का परिचय आ गया। स्वाद्रव्य परद्रव्य के परिचय में तो कोई समस्या है ही नहीं, समस्या कहां है वो उन्होंने 13वीं गाथा में बताई थी। ये मैंने पहले क्यों लिया, क्योंकि मुझे पहले बताना है कि इनके संबंध में समस्या होने वाली है। जो स्वाद्रव्य परद्रव्य हैं इनके संबंध में समस्या होने वाली है, और उस समस्या का स्थापना उन्होंने कहा कि 13वीं गाथा में की। और 13वीं गाथा में क्या लिखा, 13वीं कहा परद्रव्य रति, जो परद्रव्य में रत है वो क्या है, परद्रव्य में रत है वो क्या है, बंध को प्राप्त होता है। और जो स्वाद्रव्य में रत है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। माने समस्या क्या थी कि पर जो हमने स्वाद्रव्य परद्रव्य का परिचय दिया, इनमें से परद्रव्य में जो रत होता है वह बंध को प्राप्त हो रहा है, और स्वाद्रव्य का जो परिचय दिया इसमें जो रत होगा, इसमें जो निमग्न होगा वो कौन होगा, बोले बंध का अभाव करेगा, ख्याल में, मोक्ष जाएगा। ये रति शब्द का भी अर्थ देखना कि परद्रव्य में रति का मतलब क्या, पर पदार्थों में एकत्व, पर पदार्थों में ममत्व, पर पदार्थ में कर्तृत्व और पर पदार्थ में भोक्तृत्व की जो अवधारणा है वो रति शब्द का अर्थ है। माने पर पदार्थ को अपना मानना, मेरा मानना, कर्ता बनना, भोक्ता बनना, इस सारे के सारे अर्थ परद्रव्य में रति के द्योतक हैं कि जो परद्रव्य में रति है वो बंध को प्राप्त होता है, और जो स्वाद्रव्य में रति है वो किसको प्राप्त होता है, मोक्ष को। तो ऊपर एक लाइन में समस्या बता दी और नीचे की लाइन में क्या बता दी, समाधान बता दिया। निष्कर्ष दे दिया कि अगर हमें बंध करना है तो परद्रव्य में रति करते रहो, और बंध का अभाव करना है तो क्या करना पड़ेगा, जिस स्वाद्रव्य का हमने परिचय दिया उसमें अपनापन करना पड़ेगा। और इस बात को और दृढ़ता प्रदान करने के लिए अगली जो 14वीं गाथा कही, उस 14वीं और 15वीं दोनों गाथाओं में, 14 नंबर की गाथा और 15 नंबर की गाथा, इस स्लाइड में, हाँ आगे वाली जो दोनों गाथाएं, वो गाथाएं क्रम चेंज हो गया है थोड़ा सा, उसको ध्यान रख लेना आप। 14 और 15वीं गाथा में परद्रव्य और स्वाद्रव्य के संबंध में विशेष बात कही कि जो परद्रव्य में लीन है वो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि बंधन को प्राप्त होता है। और जो
14वीं गाथा हो गई। 15वीं गाथा में, 14वीं गाथा में स्वाद्रव्य की चर्चा आई कि स्वाद्रव्य में जो लीन है वह क्या करता है, बोले वो बंधन का अभाव का सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दर्शन से परिणत आत्मा कर्म का या कर्म बंधन का अभाव करता है। और 15वीं गाथा में किसकी चर्चा आ गई, परद्रव्य में, कि परद्रव्य में जो रत रहता है वह मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या से परिणत आत्मा बंधन को प्राप्त होता है। एक थोड़ा सा डिफरेंस ख्याल में आया यहां पर। अभी तक मुख्यता किसकी से चर्चा कर रहे थे, परद्रव्य की मुख्यता से। भाई साहब जब परिचय दिया था तो परद्रव्य का परिचय पहले दिया था और स्वाद्रव्य का परिचय बाद में। और यहां इस स्वाद्रव्य से माने लक्ष्य की मुख्यता से कह रहे कि भैया स्वाद्रव्य में रति करोगे तो सम्यक दृष्टि होगे और बंधन का अभाव करोगे, इसलिए स्वाद्रव्य का परिचय प्राप्त करके उसमें रति करो, पहले इसकी प्रेरणा दे रहे। और फिर क्या कह रहे कि भैया परद्रव्य में रति मत करो, अगर मिथ्या दृष्टि बनना है तो परद्रव्य में रति करो और मिथ्या दृष्टि नहीं बनना है तो परद्रव्य में रति नहीं करना चाहिए। ये प्रेरणा देने के बाद फिर थोड़े से आगे फल की तरफ आचार्य कुंद चले कि भाई स्वाद्रव्य और परद्रव्य का रति का फल क्या होगा। तो फल के रूप में जब उन्होंने चर्चा की तो फल के रूप में 2 शब्द प्रयोग किए, सुगति और दुर्गति। कौन कौन से, सुगति और दुर्गति। परद्रव्य के फल में, परद्रव्य से मतलब परद्रव्य में रति होने से, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अन्य जगह रति रति शब्द का प्रयोग हुआ है लेकिन यहां साक्षात में रति शब्द का प्रयोग ना होकर परद्रव्यादो की परद्रव्य से क्या होता है, दुर्गति होती है, और स्वाद्रव्यादो स्वाद्रव्य से क्या होता है, सुगति होती है। इसमें दुर्गति और सुगति की विवेचना भी थोड़ी सी टीकाओं में अलग अलग प्राप्त होती है। जब सुगति और दुर्गति की चर्चा का क्रम अपन देखेंगे तो सुगति के अंतर्गत 2 अर्थ, दुर्गति को तो नॉर्मली सबने एक रूप में ही लिया है लेकिन श्रुत सागर ने टीका में सुगति शब्द का जो अर्थ किया वो निर्वाण किया, मोक्ष किया, पंचम गति की, कि भाई स्वाद्रव्य के आधार से सुगति होती मतलब निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और परद्रव्य में रति करने से दुर्गति होती है, इसका मतलब संसार में परिभ्रमण रूप में 4 गतियों की प्राप्ति होती है। लेकिन थोड़ा सा जयचंद जी छावड़ा ने जब भावार्थ लिखा और गुरुदेव श्री के भी आज अपने प्रवचन में ध्यान दिया होगा, उन्होंने भी थोड़ा सा संकेत किया था। और क्या संकेत किया था कि सुगति में दोनों रूप ले लेना, स्वर्ग आदि को भी स्थापित किया था और निर्वाण को भी स्थापित किया था। क्योंकि जो आत्म साधक जीव जब आत्म साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो परिणामों की मंदता होने से सहज रूप से पुण्य का बंध होता है और उस पुण्य बंध के द्वारा क्या होती है, स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। तो इसको स्वर्गादि की प्राप्ति के रूप में भी सुगति अर्थ किया और निर्वाण के रूप में भी सुगति की प्राप्ति की। जैसे अपन नहीं कहते कई बार कि शुभ भाव से परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साक्षात रूप से पुण्य का बंध होता है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भाषा अपन ने पढ़ी है ना कि शुभ भाव से क्या होता है, साक्षात में तो पुण्य का बंध होगा, लेकिन परंपरा से कि भाई शुभ भाव में जीव को पुण्य का बंध होगा, पुण्य का उदय आएगा, देवशास्त्र गुरु का समागम मिलेगा, विशुद्धता होगी, परिणामों की मंदता होगी, तब वेद विज्ञान के मार्ग पर बढ़ेगा। ये सब चीजें अपन करते हैं ना। तो उसी क्रम में वहां पर भी ध्यान दिलाने के लिए कि भैया स्वाद्रव्य में सुगति करने से या स्वाद्रव्य में रति करने से परिणामों की मंदता के रूप में देवादि गति की प्राप्ति होती है, और अगर स्वाद्रव्य में लवलीन हो जाएं, पूर्णतया रति हो जाएं, स्वभाव में डूब जाएं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस तरीके से सुगति और दुर्गति दोनों का फल क्रम से इन्होंने बताने का, एक ही गाथा में बताने का प्रयास किया और एक छोटी सी प्रेरणा दी कि भैया अगर दुर्गति नहीं करनी है तो क्या करो, परद्रव्य में लीन मत हो, और अगर सुगति करनी है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो स्वाद्रव्य में लीन होने का प्रयास करो। ये चर्चा करने के पश्चात मैं वापस अंतिम निष्कर्ष के रूप में 19वीं गाथा पर अपन चलेंगे लास्ट की स्लाइड में, और उसके अंतर्गत आचार्य ने अपनी सारी की सारी बातों को कहते हुए, देखो अंत में अगर आपने ध्यान दिया हो, परद्रव्य का त्याग कर जो अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं वे निश्चय चारित्र होकर जिन मार्ग में लगते हैं और वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मतलब स्वाद्रव्य परद्रव्य की हमने जो सारी चर्चा आपसे की थी वो सारी की सारी चर्चा का निष्कर्ष इतना था कि परद्रव्य को त्याग कर स्वाद्रव्य में लगो, स्वाद्रव्य में रति करो, और स्वाद्रव्य में रति करने से ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस तरीके से स्वाद्रव्य और परद्रव्य का पूरा परिचय हमारे सामने कुंद आचार्य ने प्रस्तुत किया। थोड़ा सा इस विषय को बस 1-2 मिनट का टाइम लूंगा। मैं इस चीज से लिंक करना चाहता हूं। किस चीज से लिंक करना चाहता हूं, टोडरमल जी में
रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक रहस्य का उद्घाटन किया, ज्ञानी जीव की अपेक्षा ही चर्चा की, सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था का विधान। रहस्यपूर्ण चिट्ठी का अंश देखना, सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था का विधान किया, और वहां एक बात का सबसे पहले लिखा, वहां प्रथम भेद ज्ञान स्वापर का करें। अब इन गाथाओं के एंगल से देखो कि जो स्वाद्रव्य और परद्रव्य की चर्चा की वो काहे के लिए की भाई साहब? भेद विज्ञान के लिए। किसके लिए चर्चा की? इस स्वाद्रव्य और परद्रव्य की चर्चा हमारे सामने प्रस्तुत की है, वो किस उद्देश्य से की है? कि भेद ज्ञान, हालांकि उन्होंने आगे भेद ज्ञान की कला भी बताई कि पहले स्वापर का चिंतन करें, पश्चात पर का विचार छूट जाए, स्वा का विचार रहे और स्वा का विचार भी छूट जाए, उसमें तन्मय हो जाए, वो पूरी प्रक्रिया उन्होंने आगे बताई। लेकिन जो स्वापर के चिंतन की परंपरा है वो भेद ज्ञान के दृष्टिकोण से, यहां भी स्वाद्रव्य परद्रव्य की चर्चा भेद ज्ञान के दृष्टिकोण से करना है। और भेद ज्ञान के दृष्टिकोण में उत्तम चंद जी पंडित जी साहब की एक पंक्ति याद रखना, हम लोग जब प्रवचन सुनते तो एक शब्द याद कराते थे, कौन सा? तू तू मैं, बस और कुछ नहीं करना। कि किससे तू तू करना और किससे मैं करना, कि जिस परद्रव्य की चर्चा की है वो तू तू है, और जिस स्वाद्रव्य की चर्चा की है वो कौन है? वो मैं हूं। और तू मैं करते करते धीरे धीरे स्वरूप में लीन हो जाएंगे। जब स्वरूप में लीन हो जाएंगे तो सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। सम्यक दृष्टि बनकर हम अपनी परिणति को सुधारें। कुंद आचार्य ने मुनियों की परिणति को सुधारने के लिए कहा, लेकिन उनके इस प्रयोग को हम अपने जीवन में भी लगाएं और हम अपनी परिणति सुधारें। इसी मंगल भावना से विराम लेता हूं। जय जिनेन्द्र।